हाय एवरीवन, आई एम ब्राह्मी कपासी एंड योर मोस्ट वेलकम टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल। हम सब ने मार्केट में सुना है कि हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। बट क्या आपको पता है कि हम एक्चुअली मार्केट ओपन होने से पहले मार्केट की दिशा जान सकते हैं कि मार्केट बुलिश होगा या मार्केट बेरिश होगा? नहीं, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये रियलिटी है। और ये कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट किस दिशा में जाएगा, इसको हम जानते हैं आज के वीडियो के थ्रू। अगर आपको जानना है कि निफ्टी आज बेरिश होगा या बुलिश होगा, इसके लिए हम SGX निफ्टी को फॉलो करते हैं जो लिस्टेड है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे। अब क्योंकि सिंगापुर हम लोग से 2.5 आवर्स आगे है, तो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पहले खुलता है और निफ्टी यानी कि NSE मार्केट जो है, इंडियन स्टॉक मार्केट, वो बाद में खुलता है। जब NSE मार्केट खुलता है तब तक ऑलरेडी SGX का 2.5 आवर्स खत्म हो गया रहता है। तो हम SGX निफ्टी को फॉलो करके इंडियन स्टॉक मार्केट का जो भी डायरेक्शन है वो चेक कर सकते हैं। क्या आपको पता है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज ना 16 आवर्स अ डे ओपन रहता है, जबकि जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है वो सिर्फ 6.5 आवर्स अ डे ओपन रहता है। और जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है, इसीलिए उसको ब्लाइंडली फॉलो करके हम अपने इंडियन स्टॉक मार्केट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो आज बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। SGX निफ्टी जो है वो एक फ्यूचर ट्रेडिंग है, यानी कि यहाँ पे जो भी प्राइजेस रहते हैं वो प्री डिटरमाइंड प्राइजेस रहते हैं, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एग्री करते हैं इररिस्पेक्टिव कि फ्यूचर में क्या प्राइजेस रहेंगे। और इसीलिए SGX निफ्टी को फॉलो करके हम निफ्टी 50 का ध्यान दे सकते हैं कि आज मार्केट बेरिश ओपन होगा या बुलिश ओपन होगा। अब समझते हैं कि ये जो निफ्टी है वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे क्यों लिस्टेड है। सबसे पहला रीज़न है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनको काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जब अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। उनके लिए ये बेटर है कि उनके खुद के कंट्री में अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है इंडियन कंपनीज या इंडिया की इंडेक्सेस, तो उनके लिए डायरेक्टली इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है रेदर देन कमिंग टू इंडिया एंड देन इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट्स। इंडिया में लोग इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है एंड देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, and that's the reason why FPIs, FFIs are trying to buy Indian stocks and Indian indexes, and that's the reason why Indian index, that is Nifty, is listed on Singapore Stock Exchange as well. Apart from FPI, FFI, अगर हम इंडिविजुअल्स को भी इन्वेस्ट करना है इंडियन मार्केट्स में जो इंडिया के में नहीं रहते, इंडिया के बाहर रहते, उनके लिए भी काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। जो HNIs रहते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं, इफ़ दे आर लुकिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन, फॉर एग्जांपल हम इंडिया में बैठ के US मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही अगर US की पब्लिक है, कोई भी पब्लिक है, उनको अगर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। इसलिए अगर HNIs को इन्वेस्ट करना है तो दे फाइंड दैट SGX निफ्टी इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि वो डायरेक्टली इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बेस्ड कि वो सिंगापुर में खुद ही बैठे और इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। SGX निफ्टी ना 6:30 AM IST पे ओपन हो जाता है, तो और हमारा जो मार्केट है वो 9 साढ़े 9 बजे ओपन होता है। तो हम जो भी मार्केट का अगर फ्लक्चुएशंस देखना है, वॉलीटिलिटी देखना है, तो हम SGX निफ्टी को फॉलो कर सकते हैं। अब ये भी सवाल आता होगा आपके मन में कि क्या हम SGX निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हैं? जैसे हम निफ्टी का फ्यूचर्स ऑप्शंस बाय करते हैं, वैसे क्या हम SGX निफ्टी का कर सकते हैं? तो इट इज़ अ सिंपल नो, बिकॉज इंडिया लॉ में एक ऐसा लिखा है कि हम इंटरनेशनल डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, इसीलिए हम SGX निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बट येस, यू कैन डेफिनेटली ट्रेड इन डेरिवेटिव्स इन इंडियन मार्केट, दैट इज NSE एंड BSE के बेसिस पे। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें SGX निफ्टी का, तो यहाँ पे एक ही इम्पोर्टेंस है कि आप SGX निफ्टी के ओपनिंग को देख के अपने ट्रेड्स ले सकते हो। अगर आपने ऑप्शन ट्रेडर्स को देखा रहेगा, वो 1 मिनट में प्रॉफिट इसीलिए बना पाते हैं ताकि उनकी स्ट्रैटेजीज प्रॉपर रहती है और वो SGX निफ्टी को फॉलो करते हैं। उनको पता रहता है कि अगर SGX निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो उनका निफ्टी 50 भी गैप अप ओपनिंग देगा, इसका मतलब है वो कॉल्स बाय कर देंगे। और सेम वे में अगर गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो सिमिलर हम लोग को बिहेवियर दिखेगा निफ्टी 50 में। अब समझते, अगर SGX निफ्टी ने 100 पॉइंट्स का गैप डाउन दिया
तो क्या निफ्टी 50 भी 100 पॉइंट्स का गैप डाउन देगा? ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, बट सेम पॉइंटर से मार्केट अप जाएगा। जितना एसजीएक्स निफ्टी पॉइंटर ऊपर या नीचे गए उतना ही पॉइंटर निफ्टी 50 भी जाएगा। ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, बट एग्जैक्ट पॉइंट से जाएगा वो हम नहीं बोल सकते। दिस इज ऑल अबाउट एसजीएक्स निफ्टी। फॉर मोर सच वीडियोज डू फॉलो आवर चैनल। Thank you for watching out this video with so much of patience and knowledgeable लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance। हम सब आईडीवी के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स दैट विल गिव यू कि व्हाई टर्म इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट एंड क्यों आपको टर्म इंश्योरेंस आज ही करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माई पेरेंट्स या माई स्पाउस विल पे दी ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे हैं वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी है यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam free advices and a swift post purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है, आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स कर लिए। और हाँ याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर।